Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video we are going to discuss about Fourier transformation. Fourier transformation क्या होता है पूरा यहाँ पर हम डिस्कस करने वाला है. Fourier से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट टाइप्स के इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज हैं, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के Fourier ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. Fourier ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं. अगर मैं आपको सिंपल Fourier ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूँ, जैसे हमारे पास में एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, वो क्या होता है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है. मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूँ. ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी. नाउ अब ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इसकी लिमिट क्या होती है, 0 टू इनफाइनाइट होती है. लेकिन जब हम बात करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, अब इसमें ये जो एस होता है ये कोई कॉम्प्लेक्स होता है और ये क्या होता है, एक पैरामीटर होता है. जब हम बात करते हैं फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, फुरियर ऑफ फंक्शन एफ टी, ये क्या होता है, इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किसी फंक्शन एफ टी के लिए होता है ये, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस आयोटा एस टी आ जाता है. मतलब ये कॉम्प्लेक्स से रिलेट करता है. तो यहाँ पर सिंपल सा ये डिफरेंस हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फुरियर ट्रांसफॉर्म में, कि यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की रेंज जो होती है वो 0 टू इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. दूसरा फुरियर सीरीज जो होती है उससे रिलेट करता है, क्योंकि हमारे पास में फुरियर सीरीज, अगर मैं किसी फंक्शन एफ एक्स की बात करता हूँ तो उसके लिए फुरियर सीरीज जो होती है वो ए नॉट बाई टू प्लस समीशन ए एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स प्लस समीशन बी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स होती है. अगर आप यही अगर फाइनाइट इंटरवल एल के लिए लेते हैं तो यहाँ पे डिवाइड में एल हो जाता है. ठीक है, जहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू होती है, ये सारा कुछ हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है. तो बेसिकली फुरियर सीरीज जो होता है इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप किसी एक फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन उसको एक्सपांड कर सकते हैं. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हम फंक्शन को क्या करते हैं, जो भी हमारा लाइक सिग्नल होता है, बेसिकली ये सिग्नल एनालिसिस जो होता है उसमें ज्यादातर यूज किया जाता है फिजिक्स के अंदर. तो वहां पर क्या होता है, सिग्नल्स जो होते हैं उसके पैरामीटर को चेंज करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम उसको चेंज करते हैं, और उसके बाद में जो हमारे कुछ प्रॉब्लम्स, लाइक इसका एग्जांपल्स बेसिकली हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल सॉरी लाइक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए इनका जनरली यूज किया जाता है. तो वो सारे वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. बात करते हैं यहाँ पे फुरियर ट्रांसफॉर्म के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे. फुरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स फुरियर ट्रांसफॉर्म एंड इसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं वो पूरा डिस्कस करने वाले. तो अल्टीमेटली हम कंप्लीट फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वन शॉट में यहाँ पर करने वाले हैं, और बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज बताते हुए मैं यहाँ से. क्वेश्चंस के लिए आप हमारा अलग एक और वीडियो है वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड की गई है. और अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं फुरियर एंड रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन. बेसिकली फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, जब भी हम बात करते हैं किसी फंक्शन के लिए, तो हमारे पास में कोई फंक्शन लाइक एफ टी लाइक होता है, तो यहाँ पर एस एक पैरामीटर है, टी एक वेरिएबल है जिसका कोई फंक्शन हम यहाँ पे. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म. हम सबसे पहले इन जनरल जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी बात करते हैं. अच्छा, मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया, तो ये यहाँ पे माइंड इसको ना सही करते हैं ना, डोंट माइंड अबाउट दिस, ये प्लस आयोटा एस होता है. ठीक है, वो एक टाइप हो गया. नाउ यहाँ पे फुरियर इंटीग्रल थ्योरम होता है हमारे पास. बेसिकली फुरियर इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, उस हम उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं. तो फुरियर इंटीग्रल थ्योरम हमारे पास में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ the complex form of Fourier integral theorem. तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया. तो फुरियर इंटीग्रल कह दो या फुरियर इंटीग्रल थ्योरम में जो फुरियर इंटीग्रल आता है उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस आयोटा एस टी माइनस एक्स डी टी डी एस होता है. ठीक है, ये फुरियर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फुरियर इंटीग्रल का, नॉट फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, अब यहां पर जो ये फुरियर इंटीग्रल होता है, अगर हम इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि ये जो चीज है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये t माइनस एक्स होता है और यहाँ पर ये ऐसा होता है. हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा एस टी मिलेगा, और यहाँ पे माइनस आयोटा एक्स सॉरी प्लस आयोटा एक्स मिलेगा. ठीक है, तो ये इससे इस इंटीग्रल से आपको ध्यान क्या रखना है, इस इंटीग्रल से फुरियर इंटीग्रल से हमें फुरियर ट्रांसफॉर्मेशंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज मिलते हैं. हमारा एम वो नहीं है कैसे प्रूव करना है, हमें बस फॉर्मूला पे ध्यान देना है और उसको हम अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं.
हम यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन होता है एफ लाइक एफ ऑफ टी होता है, इसका आप अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा एस टी डी टी से, तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम एफ एस से डिनोट करें। अगर मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है तो वो 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब जो यहाँ पर एफ एस आता है ना, तो उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देख सकते हैं ये फंक्शन जो है वो एक्स में है, यहाँ पर फंक्शन एफ में है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन टी में है, या आप यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं एक्स भी कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही वेरिएबल में पूरा का रहेगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, फूरियर में जब कन्वर्ट किया जाता है किसी फंक्शन को तो वो टी से एस में चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है ना, एस का कोई फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्स में या फिर टी में कन्वर्ट करते हैं, एक वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं पैरामीटर से। ठीक है, तो ये इसका इनवर्स भी हम साथ साथ में। दूसरा टाइप होता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का कोसाइन, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर कोसाइन, इसको एफसीएस से डिनोट करते हैं। तो एफसीएस इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, यहाँ पर ई की जगह पे, क्योंकि ई कॉम्प्लेक्स फॉर्म से आता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है हमारे पास में ई टू द पावर आयोटा एक्स जो होता है, इसका मतलब सिंपल सा क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अगर साथ में लिख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होता है उससे रिलेट करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसको अलग अलग लिखूंगा तो ओनली कॉस आएगा और एक में ओनली साइन आएगा। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन जनरल में हम आयोटा का ई टू द पावर आयोटा एक्स का यूज करते हैं, या ई टू द पावर आयोटा एस एक्स का यूज करते हैं, और बाकी हम क्या करते हैं, कॉस और साइन की फॉर्म में लिखते हैं। ये यूलर फार्मूला से हम इसको टाइप से लाइक इसको हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो फूरियर कोसाइन में एफ सी एस से इसको डिनोट किया जाता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस ऑफ एस टी, यहाँ देखो कॉस आ रहा है, इसलिए इसको कोसाइन ट्रांसफॉर्म कहते हैं। अगर आपको इसका इनवर्स लेना है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2/पाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान रखना, यहाँ पे 1/2 पाई आता है, यहाँ पे 2/पाई होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ सी एस, यानी कि अब जो यहाँ पर वैल्यू है जो कि कोसाइन ट्रांसफॉर्म से बनी है उसको हम क्या कर रहे हैं, वापस एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, सेम इसी में क्या हो जाएगा, जहाँ पे जहाँ कोसाइन होता है वहाँ पे अब साइन आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी किसी फंक्शन टी का हम टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, इनटू में साइन एस टी होता है। ओके, और एफ ऑफ एक्स 2/पाई होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यहाँ से जो हमको फंक्शन मिलता है जो कि एक फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, उसका हम इन्वर्स करते हैं तो हमें वापस क्या मिलता है, फंक्शन मिलता है इन्वर्स के फॉर्म में, हमेशा यहाँ पे एस से उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, अब सिंपल हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उससे उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हियर आई वांट टू शो दैट लाइक देयर आर टू more types of like two more formulas like for basically for finite interval, yeah we can say that यहाँ पे finite को हम कहते हैं फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर इंटरवल, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो फूरियर सीरीज होती है, अगर आप किसी फाइनाइट इंटरवल में लेते हैं तो अपॉन में यहाँ पर एल आता है, सेम इसी टाइप की होती है, इसको हम कहते हैं फूरियर फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो ये जो फाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये कैसा होता है, ये क्या होता है, एफ ऑफ एस एन से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एन की फॉर्म में होता है और दैट इज इक्वल्स टू 0 टू एल एफ ऑफ एक्स, और ये होता है यहाँ पे साइन एन पाई एक्स ओवर एल, और इसका डी एक्स के रेस्पेक्ट में किया जाता है, जहाँ पे एन जो होता है वो 1 2 से स्टार्ट होता है साइन के लिए, क्योंकि साइन 0 0 होता है इसलिए 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंड सिमिलरली हम बात करते हैं फाइनाइट फूरियर कोसाइन, फाइनाइट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस केस के अंदर हमारे पास में क्या होता है, एफ सी एन होता है। ठीक है, इसको मैं एफ सी एन से डिनोट करता है, कोसाइन है इसलिए, और ये क्या होता है 0 टू एल एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई एन एक्स ऑन एल डी एक्स हो जाएगा। एन जो है इसके अंदर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 2 अप टू एन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपके पास में cos 0 1 होता है, cos 0 0 नहीं होता है। ठीक है, साइन 0 0 होता है, इसलिए ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट। तो ये दो और टाइप के फूरियर ट्रांसफॉर्म होते हैं। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। अब आता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सिंपल लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है, अगर आप जैसे मान लो जैसे आप करते हो ना d/dx किसी पे ऑपरेट करते हो, लाइक ax प्लस bx अगर आपके पास में,
तो ये इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा। तो उसी टाइप से जैसा वो ऑपरेटर है वैसा फूरियर भी एक क्या है, ऑपरेटर है यहाँ पे। तो एक इस ऑपरेटर है, तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास में, इससे क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर लाइक बेसिकली पर इस ऑपरेटर से, लीनियर ऑपरेटर है, इसमें क्या हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म जब हम अप्लाई करते हैं, लाइक फूरियर ट्रांसफॉर्म को अगर मैं एफ से डिनोट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, और लाइक कोई फंक्शन आपके पास में f1 है और प्लस यहाँ पर b कोई कांस्टेंट उसके साथ में, और यहाँ पे f2x है। मैं अगर इस पे फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूंगा तो इट इज नथिंग बट a f ऑफ f1x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f2x हो जाएगा। ठीक है, ये लाइक लीनियरिटी प्रॉपर्टी को, यानी कि दोनों पे सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पर और इस पर, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को ये फॉलो। दूसरा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली चेंज स्केल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इसको ना सिमिलरिटी थ्योरम भी कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है कि इफ यू हैव फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, आपने अगर इसको एफ एस से डिनोट कर रखा है, देन अगर आप यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टी करते हैं, एक वो जो फंक्शन है उस फंक्शन को, उस फंक्शन में जो वेरिएबल है उसको अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/a, जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 1/a हो जाएगा, और यहाँ पे वो एफ ऑफ एस बाई ए बन जाएगा, यानी कि पैरामीटर में ए का डिवाइड हो जाएगा और टोटल में भी ए का डिवाइड हो जाएगा फॉर एवरी ए ग्रेटर देन जीरो। कंडीशन क्या होना चाहिए, ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इसको स्केलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, चेंज या फिर यहाँ पे सिमिलरिटी थ्योरम भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आती है, और ये लाप्लास में भी होती है, सेम इसी टाइप से होती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। आगे बढ़ते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। देखो ना, जो फूरियर का इंटीग्रल होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो, बिल्कुल ईजी है, इसलिए मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने हिंट दे देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए टी हो जाएगा यहाँ पर, और ई टू द पावर आयोटा एस टी डी टी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए टी को आप कुछ और पैरामीटर पी लेट कर लेंगे, फिर यहाँ टी को आप पी बाई ए से रिप्लेस कर देंगे, लिमिट में कोई चेंज होगा नहीं यहाँ पे, और फिर वापस एक फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यहाँ पे बन जाएगी, और उससे आप इस रिजल्ट को यहाँ पे बिल्कुल ईजिली डिराइव कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, स्केलिंग में तो क्या होता है, आप उस वेरिएबल के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई कर देते जिससे वेरिएबल स्केल हो जाता है, मतलब वेरिएबल की स्केल चेंज हो जाती है। शिफ्टिंग में वेरिएबल शिफ्ट हो जाता है प्लस या माइनस के फॉर्म में। तो इफ यू लाइक रिप्रेजेंट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ एस, इस टाइप से अगर रिनोट करते हैं, एंड यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ए इज अ रियल नंबर, ए कोई आपके पास में रियल नंबर है, कि लाइक बेसिकली कांस्टेंट है, ए कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट कांस्टेंट, तो वो उससे शिफ्ट हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि इसको क्या कर लूँ, यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस है, इस वेरिएबल को शिफ्ट कर दिया, उसमें क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, तो प्लस या माइनस कर देते हैं। इन दैट केस इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या मिलेगा, ई टू द पावर आयोटा ए एस, और वही फंक्शन। ठीक है, अगर यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा सिंपली, और वी कैन से दैट एफ ऑफ टी प्लस ए अगर आप यहाँ पर कर दोगे, इट इज नथिंग बट ई टू द पावर माइनस आयोटा ए एस ऑफ एस हो जाएगा। तो ये स्केल चेंज कर रहा है, टी माइनस ए कर रहा है, टी प्लस ए कर रहा है। अगर मल्टीप्लाई में कुछ होता है तो वो 1/a एफ ऑफ एस बाई ए हो जाता है, और अगर प्लस या माइनस में कुछ होता है तो वो ई टू द पावर आयोटा एस या माइनस आयोटा एस के फॉर्म में होता है। ओके, नाउ आगे मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी सिग्नल्स में यूज होती है। तो ये कैसे होती है, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी जो होती है कि अगर आप यहाँ पे लाइक एफ ऑफ एफ टी को फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एफ ऑफ एस से डिनोट कर रहे हैं, देन आपके पास में जो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसका मतलब होता है कि अगर आप एफ ऑफ टी कॉस ऑफ ओमेगा टी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है कॉस ऑफ ओमेगा टी जो है, इसका अगर आप वैल्यू फाइंड करते हैं, नहीं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं, तो इट इज नथिंग बट 1/2, ये हो जाएगा आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन एस माइनस फ्रीक्वेंसी प्लस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन एस प्लस फ्रीक्वेंसी। ओके, जो फ्रीक्वेंसी उसका करके, ये बेसिकली जो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, डिरिचलेट कंडीशन होती है, उससे रिलेटेड ये प्रॉपर्टी। ठीक है, फूरियर इंटीग्रल, फूरियर सीरीज की डिरिचलेट कंडीशन होती है, इसका वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फूरियर इंटीग्रल से रिलेटेड वो। ठीक है, वो थ्योरम है यहाँ पे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, फिर आता है हमारे पास में यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हम और आगे बात करते हैं। अब जिसके कुछ प्रूफ है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उनके प्रूफ के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सारे रिजल्ट्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो अब ये कह रहा है कि अगर आप एफ ऑफ टी के लाइक फूरियर ट्रांसफॉर्म का एफ एस डिनोट करते हैं, तो अगर आप एफ टी के साथ में टी पावर एन मल्टीप्लाई कर देते, तो इन दैट केस इसका जो फॉर्मूला होगा माइनस आयोटा पावर एन डी का जो ऑर्डर होगा डेरिवेटिव एन टाइम्स ऑफ एफ एस फाइंड कर लेंगे, उसका एस के रेस्पेक्ट में एन टाइम डेरिवेटिव। बेसिकली हम सीधा स्टार्ट कर सकते हैं फूरियर की डेफिनेशन से। तो मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ, यहाँ पे इसका जो प्रूफ होगा सीधा सिंपल यहाँ पे हो जाएगा कि आप फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से स्टार्ट करें। वी नो दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन इज नथिंग बट 1/2 पाई, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, ये हमारे पास में क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/2 पाई इंटीग्रल की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक 1/2 पाई फूरियर इंटीग्रल में आई थिंक वो इनवर्स में होता है ना, 1/2 वो इनवर्स में होता है, 1/2 पाई नहीं है, दैट 1/2 पाई नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू। हाँ, अब हमें क्या करना है, इसका एन टाइम, ये जो फंक्शन है ना, इसका हमें क्या करना है भैया, एन टाइम डेरिवेटिव। हम इसको प्रूव कर लेंगे ना इसी टाइप से, सेम ये जो चीज़ है ये मिल जाएगी आपको। हम इसका एन टाइम डेरिवेटिव करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 एन टाइम्स हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और वो भी विद रेस्पेक्ट टू एस। तो ये क्या हो जाएगा, डी एन, ये हो जाएगा एफ ऑफ एस ओवर एक्स पावर एन इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे एन टाइम्स तक, तो क्या होगा देखो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लेबनीज रूल लगेगा जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो यहाँ पर अंदर देखो, इसकी बार मैं लिख देता हूँ डी एन ओवर डी एस लिख रहे हैं ना, सो फॉर दैट डी एस पावर एन टी टू द पावर माइनस आयोटा एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी एन एफ ऑफ एस ओवर डी एस पावर एन, एंड यहाँ हो जाएगा लेबनीज रूल जब लगता है तो एन टाइम पार्शियल डेरिवेटिव होता है। इसका अगर मैं एन टाइम पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो ये माइनस आयोटा टी ऑलवेज नीचे आएगा, तो एक बार करेंगे तो एक बार आएगा, दो बार करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ये क्या हो जाएगा, पावर एन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ई टू दी, और एफ टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डी टी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेबनीज रूल क्या कहता है, नेक्स्ट टाइम करते हैं तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, लिमिट पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगा। अब इसका अब क्या कर लेंगे यहाँ से, इसको प्रूफ करने के लिए बेसिकली अब हम इसको ऐसा लिख देंगे, डी पार एफ ऑफ एस डी एस पार एन माइनस आयोटा, सॉरी आयोटा पार एन जो इसको बाहर निकालेंगे, और माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, ये हो जाएगा टी पार एन एफ ऑफ टी। ओके, सॉरी फॉर दैट, ई टू द पावर एस टी भी तो आएगा ना साथ में, यहाँ पर ई टू द पावर एस टी भी वापस लिखेंगे, तो ये ई टू द पावर आयोटा एस टी डी टी हो जाएगा। नाउ अब देखो, ये हो जाएगा डी पार एन। अच्छा, यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे, ये जो 1/आयोटा पार एन, इसको हम ऐसा लिख देंगे, ठीक है, ये जो है इसको हम ऐसा लिख देंगे 1/आयोटा पार एन, डिवाइड में ले जाएंगे उधर, और ये क्या बन जाएगा, डी पार एन एफ ऑफ एस ओवर डी एस। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, माइनस इन्फिनिट, ये हो जाएगा टी पावर एन एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस आयोटा टी डी टी। ओके, नाउ अब एक चीज़ नोट करें यहाँ पे, ये अब हमारा क्या बन गया, फंक्शन बन गया, और बाकी पूरा इसको अगर मैं एक फंक्शन ऐड कर देता हूँ पूरा, तो बाकी पूरा हमारा क्या, फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन बन गया। यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है, माइनस आयोटा आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आयोटा ये स्क्वायर हो जाएगा, देखो 1/आयोटा इंटू इसका मैं रेशनलाइजेशन अगर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1, इज नथिंग बट माइनस ऑफ आयोटा। आई कैन राइट दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ आयोटा पावर एन देन डी पावर एन एस डी एस पावर एन, और ये हो जाएगा एफ ऑफ। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, दिस इज नथिंग बट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन एफ टी। ओके, वापस वही डेफिनेशन मिल गई हमको, फंक्शन जिसका होगा टी पावर एन। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम को बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। नाउ come to next property, that is the basically like this property is the f of t, like derivative, Fourier transform of derivative. ओके, इन दिस केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास में सेम वही है कि अगर आप एफ टी को फूरियर ट्रांसफॉर्म को एफ एस से डिनोट कर रहे हो, तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके प्रूफ की। यहाँ पर आपको कह रहा है कि अगर आप एफ टी का कोई वैल्यू डेरिवेटिव करता है, यानी कि डेरिवेटिव करने के बाद में अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करता है, माइनस आयोटा एस एफ एस होता है, प्रोवाइडेड टी टेंस टू लाइक एफ टी टेंस टू जीरो एंड टी टेंस टू प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं इसके लाइक
फॉर्मूला के बारे में। तो यहाँ पे आपके पास में फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एफ डैश टी, इसका हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा बेसिकली वो यूज़ कर लेंगे। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ये हो जाएगा ई टू द पावर एस टी, एफ डैश टी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई टू द पावर आयोटा एस टी। इसको हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ लाइक फंक्शन ऑफ टी, इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टी, या एफ डैश टी। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको डेरिवेटिव डी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब जब ये डेरिवेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट लेट कर सकते हैं, इसको सेकंड लेट कर, या इसको सेकंड लेट करेंगे, इसको फर्स्ट लेट करेंगे, डेरिवेटिव वाले को सेकंड लेट करेंगे ना, तो u इंटू वी ऑल इसमें इजीली लगा पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आयोटा एस टी, ये हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा एस टी। फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, सेकंड वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ ऑफ टी। ओके, माइनस ऑफ फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस आयोटा एस, माइनस टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, माइनस आयोटा एस नीचे आ जाएगा और ई टू द पावर आयोटा एस टी हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा अगेन, और ये बन जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ टी। एक बार इंटीग्रल होने के बाद में एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, यहाँ पर भी लिमिट क्या हो जाएगी, डी टी, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। मैं फिर एक काम करता हूँ ना, सीधा इसका डेरिवेटिव करने में मुझे मिल रहा है ना, डेरिवेटिव है इंटीग्रल, डेरिवेटिव ये है और वो इंटीग्रल है, तो सीधा आपको यहाँ पे एफ ऑफ टी मिल जाएगा, लिमिट माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस आयोटा एस और ई टू द पावर आयोटा एस एफ टी। हाँ ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनिटी, यहाँ पर आप माइनस इन्फाइनाइट, यहाँ पर आप इन्फाइनाइट पुट करेंगे, ई टू द पावर आयोटा एस, और ये पूरा का पूरा टर्म आपको फंक्शन कह रहा है ना, जब भी आपके पास में टी प्लस माइनस इन्फाइनाइट है तो उस टाइम पे एफ ऑफ टी क्या हो रहा है, जीरो। यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये एफ ऑफ टी बाय द कंडीशन, बाय द कंडीशन यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा है कि लिमिट यहाँ पे t टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी होते ही आपका एफ ऑफ टी क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो दिस कंप्लीट टर्म विल बी जीरो, ये पूरा जो टर्म होगा, ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, अगर इस ये लिमिट पुट करने पे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सो वी विल गेट इट इज माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, आयोटा एस बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर आयोटा एस टी एफ टी डी टी। ये क्या बन गया, ये तो डेफिनेशन बन गया फूरियर ट्रांसफॉर्म का, इट इज नथिंग बट आयोटा एस ऑफ एस हो जाएगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं कि डेरिवेटिव अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो वो ये आएगा। नाउ हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका यहाँ पे है आपके पास में इंटीग्रल, बेसिकली ए टू टी आपके पास में एफ ऑफ टी इंटीग्रल जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ एस माइनस आयोटा बाई एस होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम डेरिवेटिव के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप देखते हैं यहाँ पे आयोटा एस जो है वो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। तो सेम उसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसा फूरियर, बस क्या करना है, सीधे फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो वही फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हम लगा देंगे यहाँ पे, तो उसमें क्या हो जाएगा बेसिकली, एक सेकेंड, हम उसी उसी का यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ कि आपके पास में कोई फंक्शन, एक इसको मैं एफ ऑफ वन कह देता हूँ ना, एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू ए टू टी एफ ऑफ टी, चलो इसको मैंने एक फंक्शन लेट के लिए, क्योंकि वो भी एक टी का फंक्शन ही आपको मिलेगा, और इसका डेरिवेटिव अगर हम कर देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा एफ ऑफ टी, क्योंकि इंटीग्रल है, इंटीग्रल में अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा एफ ऑफ। ना अगर मैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करता हूँ, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एफ वन एस हो जाएगा, क्योंकि हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अभी हमने इसको डिराइव किया है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एस एफ ऑफ, इट इज नथिंग बट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस टी, दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ। ओके, नाउ ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एस हमने लिख दिया। ओके, सो यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या है ये हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू टी एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं, और यहाँ पे जब आप इसकी बात करेंगे तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर ये इस एफ एस के डिवाइड में चला जाएगा, बस ये तो प्रूफ हो ही गया, क्योंकि वो ये एफ डैश एस जो है वो एफ एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल इजीली यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन एक आपके पास में आता है यहाँ पे कि एनथ टाइम डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव अगर होता है किसी फंक्शन का
तो उसका तो माइनस आयोटा एस हो जाता है, सिंपल वही रिजल्ट है भैया ये। हम अगर nth टाइम अगर चल लेंगे तो वो n-1 डेरिवेटिव तक वेनिस भी होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट n-1 डेरिवेटिव एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट प्लस माइनस इनफाइनाइट। अभी हम इस प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन जैसे है ना, सेम एज इट इज वैसी कंडीशन है। तो एक बार करने पे, अगर आप एक बार डेरिवेटिव करके उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो माइनस आयोटा पावर 1 हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप इसको n टाइम कर देते हैं तो जब ये n टाइम डेरिवेटिव, इट इज नथिंग बट n टाइम डेरिवेटिव आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये n टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, तो उस टाइम क्या हो जाएगी, पावर n हो जाएगी। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में।